हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के लिंग चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का जो लिंग चैप्टर है दोस्तों, लिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, लिंग से संबंधित कुछ थ्योरी भी हम इसमें देखेंगे। 10 से 15 मिनट तक दोस्तों इस वीडियो में हम थ्योरी देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम देखेंगे इससे संबंधित लगभग 34 क्वेश्चंस दोस्तों हमने इस प्रकार इस वीडियो में चुने हैं जो लिंग से संबंधित दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में ज़रूर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लिंग किसे कहते हैं? दोस्तों, यह है कि लिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, लिंग शब्द अंग्रेजी भाषा में इसे जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। ठीक है, एक सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं दोस्तों, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दोस्तों, यदि किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य में या संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, तो उस संज्ञा का कैसे पता चलेगा कि वह पुरुष है या स्त्री है? दोस्तों, इसकी कुछ पहचानें हैं। हम इसकी पहचानें दोस्तों इस वीडियो में पूरी बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये लिंग की आपने परिभाषा देख ली दोस्तों, किसे कहते हैं लिंग। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, लिंग कितने होते हैं दोस्तों। लिंग दोस्तों, हिंदी में लिंग 2 होते हैं। हिंदी में अधिकतर लिंग 2 होते हैं दोस्तों, और संस्कृत में लिंगों की संख्या अधिक है इससे। ठीक है दोस्तों, तो हम हिंदी के लिंगों की ही इसमें चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हिंदी में हम देखेंगे कि हिंदी में लगभग 2 लिंग है दोस्तों, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। दोस्तों, प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगी स्त्रीलिंगवाची होगी, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलता है। ठीक है दोस्तों, यह हम कह सकते हैं, सामान्य शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों, यदि हमें किसी वाक्य में अगर संज्ञा का हमें यह पता करना है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो क्रिया दोस्तों, क्रिया का जो रूप है या क्रिया उसमें बहुत अधिक हमारी यह पहचानने में सहायता करती है कि वह जो संज्ञा है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि घोड़ा दौड़ता है और घोड़ी दौड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ संज्ञा और क्रिया दोनों बदल गई। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोस्तों संज्ञा और क्रिया दोनों बदल गई यहाँ। साथ ही दोस्तों, अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। दोस्तों, जैसे काला घोड़ा, तो आगे हम क्या करेंगे, काला घोड़ी थोड़ी कहेंगे, उसे कहेंगे हम काली घोड़ी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ विशेषण भी बदल गया, संज्ञा के साथ में दोस्तों विशेषण भी बदल गया। जैसे हम देखेंगे कि घोड़ा जो हमारा संज्ञा है और दोस्तों काला हमारा विशेषण है। ठीक है, घोड़े की जो विशेषता बता रहा है वही विशेषण है। यहाँ जब आगे हम आते हैं, इसमें स्त्रीलिंग इसका बनाते हैं, तो जैसे ही हम घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी बनाएंगे तो उसके साथ में जो प्रयुक्त विशेषण है वो भी बदल जाएगा। दोस्तों, आपने देखा यहाँ काला घोड़ा की जगह काली घोड़ी हो गया। और दोस्तों, हम चर्चा करेंगे इसमें, जैसे कि हमने बताया कि संस्कृत में जो है 2 से अधिक लिंग होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक उभयलिंग। तो दोस्तों, उभयलिंग के कुछ उदाहरण हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। हम उनको कुछ उदाहरण के एग्जाम्पल इस वीडियो में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उभयलिंग शब्द। दोस्तों, उभयलिंग शब्द कौन से होते हैं ये भी हमें पहचान होनी चाहिए कि उभयलिंग शब्द, स्त्रीलिंग तो हमने देख लिए, पुल्लिंग हमने देख लिए, एक सामान्य सी पहचान। अब दोस्तों, उभयलिंग की एक सामान्य सी पहचान हम देख लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं दोस्तों, उभयलिंग में हम देखेंगे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में, या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, दोनों में उनका प्रयोग होगा। और जब हम उनमें प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने पे हम ये नहीं बता सकते कि ये जो संज्ञा है या ये जो शब्द दिया है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री, यदि कोई प्रधानमंत्री लेडी है तो हम उसको भी प्रधानमंत्री कहेंगे। यदि कोई प्रधानमंत्री पुरुष है
तो उसको भी हम यहाँ जो शब्द होगा वो प्रधानमंत्री ही इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे ही मंत्री में दोस्तों, वैसे ही इंजीनियरिंग में, क्योंकि इंजीनियर दोस्तों अपने आप में एक उभयलिंग शब्द है। यह दोस्तों स्त्री के साथ भी इसी रूप में प्रयोग होगा और पुरुष के साथ भी इसी रूप में प्रयोग होगा। आप शब्द को देखकर नहीं बता सकते कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि दोस्तों डॉक्टर, यदि आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, आप बाहर जाएंगे, आप रिसेप्शन से कहेंगे हमें डॉक्टर से मिलना, आपके पास सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि वो महिला है या पुरुष है, तो आप सिर्फ डॉक्टर नाम के शब्द से ये पता नहीं लगा सकते कि जो कैबिन के अंदर बैठा है या बैठी है वो क्या है, क्या वो स्त्री है या, ठीक है दोस्तों। मैनेजर, दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि साहब उस शाखा का जो मैनेजर है वह मेरा काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ हमें जो पता कैसे चलेगा, क्रिया से पता चलेगा कर रहा है या कर रही है। यदि कोई व्यक्ति अगर मैनेजर शब्द का ही अगर प्रयोग करे तो हम मैनेजर शब्द से ये नहीं बता सकते कि वहाँ स्त्री मैनेजर है या पुरुष मैनेजर है, ठीक है, हम इस शब्द से हम इसका पता नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिए हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, ठीक है, अब वो प्रधानमंत्री जब पधार रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री पुरुष भी हो सकते हैं, वह प्रधानमंत्री महिला भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से डॉक्टर घर चली गई, दोस्तों यहाँ हम डॉक्टर से पता नहीं कर सकते, परंतु यहाँ हम क्रिया से हम पता करेंगे। देखते हैं दोस्तों पुल्लिंग। अब देखते हैं दोस्तों कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जा सकती है, ठीक है, या किन्हें कहते हैं हम पुल्लिंग। पुल्लिंग की हमें कुछ पहचान होगी और कुछ शब्दों की पहचान होगी, कुछ वर्णों की पहचान होगी, हमें अलग अलग प्रकार से इन्हें की मिलेंगी। और मैंने बताया कि जो मुख्य पहचान होती है दोस्तों क्रिया की, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से, उसकी जो पहचान होती है वो क्रिया से सबसे अधिक होती है, ठीक है, क्रिया पर ही निर्भर होती है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आप किसी भी शब्द को, कोई शब्द आए तो उस शब्द को आप वाक्य में प्रयोग करें और वाक्य में प्रयोग करके देखें जो आपने अब तक सीखा है या अब तक बोला है हिंदी भाषा में, उसी तरह से आप वाक्य में प्रयोग करें और प्रयोग करने में देखें कि कौन सी क्रिया फिट बैठ रही है। ये प्रक्रिया मैं अभी वीडियो में जैसे भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आगे भी इस तरह के कुछ पहचान बताऊंगा दोस्तों। पुल्लिंग, पुल्लिंग में देखते हैं दोस्तों परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी दोस्तों पुल्लिंग की, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है, या जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग हैं, ठीक है। हर शब्द पुल्लिंग नहीं होता, हर शब्द स्त्रीलिंग नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कुत्ता है और दोस्तों लड़का है, घर है, पेड़ है, सिंह है, और भी शब्द हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वह हमें पुल्लिंग का बोध कराते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे एक सामान्य सी परिभाषा स्त्रीलिंग की देख लेते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, ठीक है, जो स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी या नारी, ठीक है, और भी शब्द हो सकते हैं दोस्तों इसमें। तो इस प्रकार से एक सामान्य सी पहचान हो गई स्त्रीलिंग, ठीक है। जो स्त्री जाति के में आता है वह स्त्रीलिंग और जो पुरुष जाति से संबंधित होता है वह पुल्लिंग होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों पुल्लिंग की पहचान, उसके बाद देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। तो हम एक सामान्य सी पहचान इसमें देख सकते हैं दोस्तों, जिससे हमें एक आसानी से एक अनुमान हो जाए कि शब्द जो दिया है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और दोस्तों हम उसका वाक्य में प्रयोग करके भी देखेंगे। वाक्य में प्रयोग करने से हमें आसानी से यह पता लग जाता है कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों पुल्लिंग की पहचान ये इस प्रकार दी है दोस्तों, आ, आओ, पा, पन, यन्य। ये दोस्तों प्रत्यय हैं जिन शब्दों के अंत में ये प्राय पुल्लिंग होते हैं, यानी कि जिन शब्दों के अंत में ये शब्द लगे हैं वह जो शब्द होते हैं वो सामान्यतः या अधिकतर हम कह सकते हैं कि वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि दोस्तों ये आ है, इस आ से संबंधित इसका उदाहरण आया है मोटा, क्योंकि इसमें अंत में आ आया है। उसी प्रकार से आओ, आओ का उदाहरण आया दोस्तों चढ़ाओ, चढ़ाओ में दोस्तों इसमें अंत में आओ है। उसी प्रकार से पा, दोस्तों बुढ़ापा में पा आया हमारा, ठीक है, ये पा आया हमारा अंत में प्रत्यय आया।
तो इन शब्दों से हमारा पहचान पड़ जाएगी। अब दोस्तों देखेंगे मोटा। मोटा बोलेंगे दोस्तों कि वह मोटा व्यक्ति है। ठीक है, वह मोटा व्यक्ति है। यहाँ हमारे शब्द से ही हमें पहचान पड़ रही है कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, बुढ़ापा। अब हम बताएं दोस्तों कि इसमें अगर एग्जाम्पल देखें हम बुढ़ापा, तो हम किसी को अगर बोलेंगे कि बुढ़ापा आ गया, ठीक है, हम बोलेंगे बुढ़ापा आ गया। ठीक, तो यहाँ हमें पुल्लिंग का बोध होता है। क्या आप कभी ये कहेंगे किसी से क्या बुढ़ापा आ गई? ठीक है, आप बोलेंगे ना किसी से कि बुढ़ापा आ गई? नहीं, आप बोलेंगे बुढ़ापा आ गया। किसी के बारे में अगर बात करेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि बुढ़ापा आ गई, आप बोलेंगे बुढ़ापा आ गया। तो आ गया पुल्लिंग और आ गई तो स्त्रीलिंग। तो यहाँ जो हम प्रयोग करते हैं यानी कि बुढ़ापा आ गया, तो यहाँ पुल्लिंग होगा। एक सामान्य सी हमें पहचान यहाँ हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं हम। पर्वत, मास, बार और कुछ गिरह के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ कुछ शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। तो कुछ का मतलब ये है कि सभी नहीं होंगे, सभी गिरह नहीं होंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो यहाँ जो कुछ गिरोह का नाम यहाँ खोल दिया गया है और कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध आदि। ठीक है, और भी इसमें हो सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि आम हो गया दोस्तों, और पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, और भी अन्य पेड़ हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं दोस्तों, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब कैसे होते हैं पुल्लिंग, ये देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि बाजरा, गेहूं। अब तुमने देखा होगा कि गेहूं अगर बोला जाए तो गेहूं का स्त्रीलिंग हम एकदम से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ गेहूं का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। अब जैसे कि चावल, ठीक है, हमने चावल को बनाया या हमने चावल को खाया। कभी बोला हमने चावल खाई? नहीं, हमने चावल खाया। तो इस प्रकार से यहाँ हमें पुल्लिंग का बोध होता है। तो यहाँ पुल्लिंग हो गए हमारे जो अनाज आ गए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ अन्य आप देख सकते हैं कि द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों पानी, पानी दोस्तों ये है हमारा, देखने में हमें स्त्रीलिंग लग रहा है कि पानी, परंतु दोस्तों यदि आप इसका प्रयोग अगर वाक्य में करेंगे तो आपको ये अनुमान हो जाएगा कि ये पुल्लिंग है। जैसे कि उसने पानी पी लिया या उसने पानी पिया, तो यहाँ हमें पता लग जाता है कि ये जो है पानी जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, रत्नों के नाम जैसे कि हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक, ये और भी शब्द हो सकते हैं दोस्तों इसमें। तो ये हमारे रत्नों के जो नाम हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। दोस्तों देह के अंग यानी देह के अवयव, देह के अवयव को हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे जो शरीर के अंग हैं, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में दोस्तों जल, स्थल, भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, जैसे कि समुद्र हो गया, भारत हो गया, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर। ठीक है, ये हो गए। और दोस्तों वर्णमाला में अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों जो वर्णमाला में अक्षर होती हैं हिंदी वर्णमाला में, उनमें से जो दोस्तों ये अक्षर हैं, यह अक्षर पुल्लिंग माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इन अक्षरों को आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और दोस्तों खास पॉइंट जो है दोस्तों स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो खास पॉइंट है, नित्य पुल्लिंग शब्द, या हम कह सकते हैं दोस्तों नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग। इन प्रकार के जो सवाल हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग से सवाल बनता ही बनता है। तो यहाँ दोस्तों नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग हमें दोनों की जानकारी इसमें होनी चाहिए। अब बताएं दोस्तों कि कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग होगा। अब दोस्तों जैसे नित्य पुल्लिंग तोता, मच्छर, कौवा,
बिच्छू। अब दोस्तों को जैसे कि हम देख सकते हैं कि नित्य पुल्लिंग वह शब्द होते हैं जिन्हें हम एक विशेष प्रकार से उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। अब जैसे कि हमने किसी शब्द को, जैसे हाथी शब्द को, ठीक है दोस्तों, हमने हाथी शब्द को स्त्रीलिंग बनाया तो हम लिख देंगे दोस्तों हथनी। ठीक है दोस्तों, हम लिख देंगे हथनी। इसी प्रकार से हम गायक को गायक लिखेंगे, लेखक को लेखिका लिखेंगे, शेर को शेरनी लिखेंगे, मोर को मोरनी लिखेंगे, भील को भीलनी लिखेंगे, चोर को चोरनी लिखेंगे। तो हम बड़ी आसानी से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। परंतु यहाँ ये जो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, यहाँ हम इस प्रकार से नहीं बना सकते। क्या आप तोता का तोती बनाएंगे? नहीं बना सकते ना, तोता का तोती नहीं बना सकते। इसी प्रकार के क्या मच्छर का मच्छरी बनाएंगे या मच्छराइन बनाएंगे? नहीं बना सकते यहाँ आप। ठीक है, तो यहाँ जो बनाते हैं दोस्तों, विशेष प्रकार का जो शब्द होता है वो होता है नर और मादा। यहाँ जो इस शब्द में स्त्री और पुल्लिंग बनाते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे दोस्तों तोता, तो तोता अगर हम पुरुष तोते की बात करें तो दोस्तों हम बात करेंगे नर तोता। ठीक है, और जब हम स्त्री तोते की बात करेंगे तब बात करेंगे हम मादा तोता। ठीक है दोस्तों, यानी कि नर और मादा शब्द लगा के हम स्त्री और पुल्लिंग बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमने लिखा मक्खी। ठीक है, क्या मक्खी को देख के बता सकते हैं आप कि ये नर है या मादा है? या मक्खी का हम कह सकते हैं कि ये मक्खी हमारा, चलो ठीक है हमने मान लिया, ये आपने स्त्रीलिंग मान लिया, हम मान लिया, वैसे है नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि मान लिया आपने ये मक्खी स्त्रीलिंग है। तो क्या बताएंगे कि इसका पुल्लिंग क्या होगा? क्या पुल्लिंग मक्खा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि मक्खी दोस्तों अपने प्रकार से एक नित्य शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये मक्खी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, परंतु स्त्री का जो पुल्लिंग बनेगा तो वो मक्खा थोड़ी बनेगा। तो यहाँ हम नर मादा करके प्रयोग करेंगे, यानी कि मक्खी जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा, परंतु नर मक्खी जो होगा। ठीक है दोस्तों, नर। इस प्रकार से दोस्तों जैसे छिपकली हो गया, तो छिपकली का पुल्लिंग कैसे बनाएंगे? छिपकला थोड़ी करेंगे। ठीक है, छिपकली का नर छिपकली। इसी प्रकार से दोस्तों भेड़िया। अब हम बताएं दोस्तों भेड़िया। अब भेड़िया शब्द किस चीज़ का दोस्तों ये बताएं? भेड़िया। दोस्तों भेड़िया शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अब बताएं दोस्तों कि इसके पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? भाई भेड़िया का भेड़नी थोड़ी बनेगा या भेड़ियन थोड़ी बनेगा। आप बताएं क्या बनेगा? इसका बनेगा दोस्तों मादा भेड़िया। यहाँ जो राइट आंसर आगा वह आगा दोस्तों मादा भेड़िया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे कि दोस्तों गेंडा। अब गेंडा कैसे बनाएंगे आप बताएं दोस्तों? गेंडा जो शब्द है हमारा, जो गेंडा शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, यानी कि जो गेंडा शब्द है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, परंतु गेंडा का स्त्रीलिंग क्या होगा? गैंडी थोड़ी होगा, नहीं होगा गैंडी। गैंडी आप करते हैं तो गलत होगा, या गेंडाइन करते हैं तो गलत होगा। यहाँ दोस्तों हम अगर स्त्रीलिंग पहचान, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में दोस्तों ख आता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यह एक सिंपल सी पहचान है दोस्तों, जैसे कि ईख, भूख, चोक या राख। ठीक है, अब ईख शब्द का हम कैसे पता करेंगे भाई पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आप थोड़ा बताएं। मैंने बताया अगर पहचान करनी है तो आप वाक्य में इसका प्रयोग करें और बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब जैसे मैंने बोला ईख, आज मेरे खेत की ईख गिर गई, यानी गिर गई, तो गई किस चीज़ का प्रतीक है दोस्तों? गई से हमें यहाँ अनुमान लग जाता है कि ये हमारा स्त्रीलिंग है। अब दोस्तों भूख शब्द, आप दो भूख पर देख सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर रहा हूँ, मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। तो रही है, क्या है ये? रही है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? रही है जो पहचान करा रहा है वो हमारा स्त्रीलिंग की पहचान करा है। क्या कभी हम कहते हैं कि हमें भूख लग रहा है? ये जो हम कहते हैं ना कि हमें भूख, हम जब भी वाक्य में प्रयोग करेंगे ना तब हम करेंगे कि मुझको या हमको बहुत तेज भूख लगी है। तो लगी है का मतलब यह है कि लगी, आप देखेंगे कि लगी और लगा जो है वो हमारा पुल्लिंग है और लगी हमारा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ हमारा स्त्रीलिंग आया, हमें बहुत आसानी से यह हमें भूख की भी पहचान हो गई। आगे भी दोस्तों हम हर एक शब्दों को हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा बट हट होता है वह स्त्रीलिंग होते हैं। एग्जाम्पल के दोस्तों झंझट, आहट, और दोस्तों चिकनाहट, बनावट, सजावट, ये अनेक प्रकार से और भी एग्जाम्पल दोस्तों इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं दोस्तों अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तुकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। दोस्तों कैसी होती हैं ये स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं दोस्तों रोटू, ठीक है दोस्तों, रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, ठीक है, रात, बात और छत। अब नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों भाषा, बोली और लिपियां के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, ठीक है दोस्तों। और कुछ दोस्तों पहचाने आगे, जैसे जिन शब्दों के अंत में या आता है वह स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि कुटिया हो गया, खटिया हो गया, लुटिया हो गया, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों, जैसे कि यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, भागीरथी, और भी अन्य नदी दोस्तों आती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक है दोस्तों। अब तिथियों के नाम स्त्रीलिंग हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी दोस्तों, ठीक है, प्रतिपदा, पूर्णिमा, ये इस प्रकार से अनेक उदाहरण हमारे हो सकते हैं। पृथ्वी जो गिरह है दोस्तों वो स्त्रीलिंग है। हमने पुल्लिंग को किया था तो पुल्लिंग में कुछ गिरोह की चर्चा की गई थी, कुछ गिरोह में सभी गिरह नहीं हो सकते, तो वहाँ पृथ्वी को छोड़ दिया गया था ताकि वो स्त्रीलिंग में आती थी, वहाँ पुल्लिंग में उसका नाम सभी गिरोह में नहीं दिया गया था, ठीक है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है दोस्तों, अश्वनी, रोहिणी, भरणी या और भी हैं अन्य। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, नित्य स्त्रीलिंग शब्द, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग दोस्तों, हमेशा इनका प्रयोग दोस्तों काय में होगा, स्त्रीलिंग में होगा। अब स्त्रीलिंग में भी कैसे होगा, नर और मादा जब इसका बनाएंगे तो अलग अलग होगा, ठीक है दोस्तों। कोयल, मैना, चील, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे होंगे। जैसे कि हम अगर भालू को कहेंगे तो दोस्तों मादा भालू कहेंगे, खरगोश को कहेंगे तो दोस्तों मादा खरगोश कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये अनेक प्रकार के शब्द आ गए। अब दोस्तों देखते हैं हमारे जो हमने कहा था वीडियो के शुरू में ही कि हम जब ये थ्योरी कर लेंगे इसकी, हम इसकी कुछ मुख्य पहचान देख लेंगे, और मुख्य पहचान देखने के बाद दोस्तों हम लगभग 34 क्वेश्चंस यानी कि 34 क्वेश्चंस इन यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं लगभग 34 क्वेश्चन, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमने चुने हैं जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम दोस्तों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कवयित्री, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हमें पहचानना है दोस्तों कि इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें जो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी यानी व्यय, ये हमारा राइट आंसर है व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका निराला, ठीक है दोस्तों, निराला यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, सरसों स्त्रीलिंग है, मकई स्त्रीलिंग है, मूंग स्त्रीलिंग है दोस्तों, सारस ये पुल्लिंग शब्द है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, हमें यह बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो नहीं कौन सा होगा, नकल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो किस में प्रचलित नहीं है दोस्तों, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि उसका जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो एक विशेष प्रकार का शब्द लगाकर बनाएंगे, बिना विशेष प्रकार का शब्द लगाए हम उसका स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, इसीलिए उसका प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत कम होता है। तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है कोयल। दोस्तों कोयल है, मक्खी है, और भी दोस्तों कई सारे उदाहरण इसमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों कौन स्त्रीलिंग नहीं है, बिल्कुल आप देखते ही बता सकते हैं दोस्तों। अभी हमने ये पीछे भी बताया है कि दोस्तों रोटी स्त्रीलिंग है, पूड़ी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, और दोस्तों यहाँ पानी पुल्लिंग है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। पानी यहाँ हमारा स्त्रीलिंग नहीं, यहाँ हमारा पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋषि का स्त्रीलिंग। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, ऋषि का स्त्रीलिंग होगा दोस्तों ऋषि, यानी कि उसमें मात्रा बदल जाएगी, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है दोस्तों, तो क्या है दही। दही दोस्तों हमें देखने में स्त्रीलिंग लग रहा है, परंतु दही का दोस्तों अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब हमें एहसास होगा कि दोस्तों ये स्त्रीलिंग नहीं, ये पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर वी, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग दोस्तों यहाँ आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तब हम पता करेंगे कि हम कौन सा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है मृत्यु। अगर किसी व्यक्ति की, जैसे हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, हो गई, तो इसमें जो हमारा क्रिया आई वो क्या आई, गई, यानी कि गया होता तो हमारा पुल्लिंग होता और गई है तो हमारा स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ हमें दोस्तों ये पता लगा गया कि मृत्यु हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। इनमें से दोस्तों एक शब्द है और वो है कौन सा है जो दोस्तों स्त्रीलिंग है, वह हमें बताना है। कौन सा शब्द है दोस्तों वह स्त्रीलिंग वाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम कह सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को कोई सूचना मिली, ठीक है, तो वो कहेगा मुझको सूचना मिल गई, ठीक है, मिल गई। आप देखेंगे गई, अगर गया होता तो पुल्लिंग होता और गई है तो स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सूचना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से 3 जोड़े सही हैं दोस्तों और 1 जोड़ा गलत है, हमें उस गलत वाले का चयन करना है। और दोस्तों ये जो नहीं है, हमें जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमें इस नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आजकल की जो परीक्षाओं में नहीं वाले सवाल की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि अभ्यर्थी जब शुरू में हल्के क्वेश्चंस देखता है और वो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंट में आकर लास्ट में या मिडिल में परीक्षा के बीच में वो क्वेश्चनों को पूरी तरह से पढ़ता ही नहीं, और पूरी तरह से ना पढ़ने की वजह से जो न या नहीं शब्द है वो छूट जाता है, और उसके छूटने के वजह से उसका आंसर बिल्कुल शुरू में ही गलत हो जाएगा। वो ऑप्शनों को भी पूरा नहीं पढ़ता, उस ऑप्शंस को एग्जामिनर पहले रखता है, ताकि अगर व्यक्ति को अगर ना या नहीं उसने नहीं पढ़ा है तो वो पहले वाले क्वेश्चन पे टिक करे और आगे वो ऑप्शंस को देखे ही नहीं। वो इस प्रकार से क्वेश्चन को डिजाइन करता है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ न और नहीं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको जब भी क्वेश्चंस करना है तो इस न और नहीं का जरूर ध्यान देना है। ठीक है, अगर न और नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन में अगर आपने देखा है तो एक बार उस क्वेश्चंस को और दोबारा रिपीट में आप पढ़ें,
ठीक है, अब इसका हम राइट आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या होगा। मोटा मोटी बिल्कुल सही है दोस्तों। धोबी धोबिन बिल्कुल सही है दोस्तों। तेली तेलिन ये भी सही है दोस्तों। और दाता दानी ये गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दाता का जो होता है वो दाता का दानी नहीं होता दोस्तों, दाता का दात्री होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा दाता का दात्री आएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ हम बता रहे हैं दोस्तों पुल्लिंग शब्द, जैसे कि हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। दया, भाई दया आ गई, गई आ गई, वाक्य में गई आ गया। अगर गया होता तो पुल्लिंग होता, गई है तो स्त्रीलिंग होगा, यानी कि दया आ गई स्त्रीलिंग, हमें यह पहचान हो गई। निर्धनता आ गई, ठीक है, और दुर्घटना हो गई। तो यहां तीनों में गई का प्रयोग किया गया है, गया का प्रयोग नहीं किया गया है। अब गया का प्रयोग कहां होगा, बुढ़ापा आ गया, ठीक है। बाकी सब में गई का प्रयोग हुआ है क्रिया का, और यहां जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो हुआ है गया का, ठीक है। तो ये हमारा पुल्लिंग है दोस्तों, और बाकी तीन स्त्रीलिंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुढ़ापा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। भाई निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानना है हमारा कि पुल्लिंग शब्द है कौन सा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, बी है। यह हमारा पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, और बाकी सभी हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप वाक्य में प्रयोग करके इसका एग्जाम्पल बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताना है दोस्तों को इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो अब दोस्तों किताब का हम देखते हैं। तो किताब जो है दोस्तों वह है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। संसद स्त्रीलिंग शब्द है, और दोस्तों नदी है गंगा, यह भी स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों सूची पत्र, सूची पत्र मिल गया, ये हमारा वाक्य में भी हम प्रयोग करेंगे तो मिल गया आएगा, और गया आएगा तो हमारा पुल्लिंग होगा। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जैसे कि हम वाक्य में देखेंगे, अगर हमारी कोई किताब खो गई है तो हम क्या कहेंगे, मेरी किताब मिल गई, गई आ गया तो हमें पहचान हो गई कि ये हमारा स्त्रीलिंग है। दोस्तों संसद, संसद भंग हो गई, तो यह है स्त्रीलिंग है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम इन्हें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, वह होगा साध्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा, साध्वी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसका चयन कीजिए। तो एक दोस्तों पुल्लिंग है, कौन सा है वो दोस्तों मैं अभी पीछे भी करा चुका हूं। तो इसका राइट आंसर है पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, पानी। नेक्स्ट, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होगा। अब दोस्तों हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होगा। दोस्तों ये अभी मैंने आपको बताया है कि हमें क्या बताता है, किसी वाक्य में हमें कौन बताता है कि जो संज्ञा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वह क्रिया बताती है। मैंने अभी पीछे भी बताया है और वाक्य में प्रयोग करके भी आपको बताया है किस चीज़ से हमें पहचान पड़ती है, तो वो हमें पहचान पड़ती है क्रिया से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों ये शब्द भी बिल्कुल मैंने अभी पढ़ाया है आपको। यदि आपने ये क्वेश्चन ढंग से देखे हैं या ठीक से देखे हैं तो आप बिल्कुल इसका आंसर देखते ही बता सकते हैं। मैंने इसका वाक्य प्रयोग भी बताया है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बुढ़ापा, यानी ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा आ गया। तो यहाँ क्रिया गया है, गया पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शब्द का स्त्रीलिंग है। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, वीर शब्द का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग। बिल्कुल दोस्तों, अभी मैंने जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने इसका आंसर बताया है कि दाता का क्या होगा, दात्री होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें, क्या होगा दोस्तों भवानी शब्द का पुल्लिंग? भवानी का पुल्लिंग होगा भाव। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, सुमेलित कीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा ये आप बताएं दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द और प्रत्यय, यानी किस स्त्रीलिंग शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है यह अब हम मैच करेंगे। तो दोस्तों स्वामिनी, स्वामिनी, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ए का दो। दोस्तों ए का दो होगा। उसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों लेखिका, तो इसमें ई का प्रत्यय आएगा, लेखिका ई का प्रत्यय आएगा। दोस्तों धैर्यवती, धैर्यवती में क्या आएगा? वती यानी कि तीन मिलेगा। मोरनी, मोरनी, तो ये आ गया दोस्तों ऑप्शन ए से मैच कर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों ए का दो ये मैच कर रहा है, बी का चार, तीन का सी और दोस्तों डी का एक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति में एक वचन की सही पहचान करें। तो दोस्तों इसमें एक वचन की हमें सही पहचान करनी है स्त्रीलिंग विशेषण में। ठीक है, एक तो वो स्त्रीलिंग हो, दूसरा एक वचन हो, हमें इस चीज़ की पहचान करनी है। तो खूबसूरत स्त्री और छोटी बच्चियां, दोनों सही और दोनों गलत। तो यहाँ हम विशेष प्रकार से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पूछा गया है स्त्रीलिंग विशेषण, यानी कि स्त्रीलिंग हो और साथ में एक वचन भी हो। तो दोस्तों यहाँ बच्चियां हम देखेंगे, बच्चियां शब्द स्त्रीलिंग तो है, परंतु दोस्तों ये एक वचन नहीं है। अगर बच्ची होता तब एक वचन होता, यहाँ कई बच्चियां हैं तो यहाँ हमारा बहुवचन होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब दोस्तों एक को देखते हैं, खूबसूरत स्त्री, यानी कि खूबसूरत स्त्री हमारा जो हो गया दोस्तों वो संज्ञा हो गई, और दोस्तों जो खूबसूरत है वो हमारा विशेषण हो गया। और यहाँ जो स्त्री है वो भी एक है, यहाँ अनेक स्त्री नहीं है, यहाँ स्त्री भी एक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि खूबसूरत स्त्री, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है दोस्तों, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा दोस्तों सूर्या। ठीक है दोस्तों, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। कौन सा है पुल्लिंग? बिल्कुल जो दोस्तों अभी जस्ट पहले ही ये कराया था और ये शायद तीसरी बार ये रिपीट में आया है। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? पुल्लिंग, यानी बुढ़ापा। राइट आंसर होगा बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कपट। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? बताएं दोस्तों, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़ी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, गिदड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। बताइए साहब इन शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो दोस्तों यहाँ स्थापना शब्द स्त्रीलिंग है। तो आप अगर स्थापना शब्द का प्रयोग करेंगे कि माना किसी भी चीज़ की स्थापना हो गई, ठीक है, स्थापना हो गई, तो गई क्या है? अगर गई की जगह गया होता तो पुल्लिंग होता, और गई है तो स्त्रीलिंग होगा। स्थापना हो गई,
यानी स्त्रीलिंग आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका राइट आंसर होगा परिषद। परिषद यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्री शब्द का पुल्लिंग है, तो नेत्री शब्द किसका पुल्लिंग है आप बताएं? तो नेत्री दोस्तों नेता का पुल्लिंग है। अधिकतर दोस्तों हमारे देश में जो प्रचलित भाषा है, यानी कि हम नेता तो बोलते हैं, नेता बोलते हैं पुरुष को, और लेडीज जो अगर कोई नेता होती है तो हम उसे बोल देते हैं नेतानी। दोस्तों यह जो शब्द है ना ये बिल्कुल गलत है। नेतानी नहीं होता है नेता का स्त्रीलिंग, इसका स्त्रीलिंग होता है नेत्री। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दोस्तों बताएं कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? बिल्कुल, शायद ये मैंने पीछे भी अभी बताया है। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुल्लिंग। दही जो शब्द है हमारा वो पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाल का स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, बाल का स्त्रीलिंग, यह दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रैक्टिस की है वो ये सवाल सही कर सकते हैं, और जिन अभ्यर्थियों के प्रैक्टिस में ये क्वेश्चंस नहीं है वो इसका आंसर गलत करने की संभावना पूरी है दोस्तों, क्योंकि वो दोस्तों यहाँ बाल का बालिका करेंगे, और दोस्तों यहाँ जो बाल का आंसर होगा वो बाला होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाला हमारा राइट आंसर होगा। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसमें 3 शब्द उभयलिंगी हैं। उभयलिंगी शब्द मैंने आप वीडियो के स्टार्ट में ही दोस्तों उभयलिंगी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल बताई है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो उभयलिंग है, प्रधानमंत्री हमारा उभयलिंग है, डॉक्टर हमारा उभयलिंग है, मंत्री हमारा उभयलिंग है, परंतु दही हमारा उभयलिंग नहीं है। दही बिल्कुल अभी हमने पढ़ाया है, दही दोस्तों यह हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिंग से संबंधित लगभग कंप्लीट जानकारी आपको दे दी, और दोस्तों कुछ पहचान भी हमने इसमें आपको बता दी है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि लिंग आपको काफ़ी अच्छी तरह से पहचान हो गई होगी, और पहचान करने का भी तरीका आपको मालूम पड़ गया होगा। तो इसमें आप दोस्तों इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखा है आपने, तो आप लिंग से संबंधित सवाल गलत नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो हमारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।